हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के लिए साइंस में फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन, उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका हमको मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने कृषि। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर होता है, कृषि। किसान कैसे बीज बोता है, कैसे फसल उगाता है। तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है बच्चों, एग्रीकल्चर, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब ग्रीक लैंग्वेज का। जितने भी साइंटिफिक वर्ड हैं, वैज्ञानिक जो शब्दावली है, ज्यादा से ज्यादा वो किससे ली गई है, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। तो ये दो शब्दों को मिलकर बना है एगर प्लस कल्चर। तो एगर मीन्स होता है बच्चों फील्ड। फील्ड माने खेत, और कल्चर में कल्टीवेशन, पैदा करना। तो खेत क्या है, द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टीवेटेड इज नोन ए फील्ड। वह भूमि जहां प्लांट्स को पैदा किया जाता है, वही हम क्या कहते हैं, उसे फील्ड कहते हैं, खेत कहते हैं। अब खेत में हम क्या उगाते हैं, अपने खेतों में हम देखते हैं फसलें उगाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं। लेकिन ये फसल क्या चीज है। अगर मैंने एक अपने गार्डन में टमाटर का पौधा लगाया, तो क्या हम उसे फसल कहेंगे। हम आजकल गमलों में पौधे लगा लेते हैं, टमाटर के, आलू के, अनेक अनेक पौधे लगा लेते हैं। तो क्या हम उन्हें फसल कहेंगे, उन्हें हम फसल नहीं कहेंगे। फसल क्या है, फसल की डेफिनेशन क्या है, तो ये हम जानेंगे। इट मीन्स द प्लांट ऑफ द सेम काइंड नो grown and cultivated at one place, field on a large scale. Crop means फसल, मतलब इसका मतलब क्या है, वो प्लांट्स, वो पौधे जिनको हम लार्ज स्केल में उगाते हैं। जैसे कई एकड़ भूमि में हमने आलू बो दिए, या धान ही धान बो दिया, या हमने गेहूं बो दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो फसल को के भी क्या होते हैं, सीजन होते हैं। अब आपने सुना होगा या आपने तो देखा भी है अपने खेतों में, कभी हम क्या उगाते हैं, राइस की क्रॉप उगाते हैं, कभी हम व्हीट की क्रॉप उगाते हैं। हम लोग अपने खेतों में देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब हमारा मन किया हमने फसल बो दी। उसके अलग अलग सीजन होते हैं, मौसम होते हैं। तो उसके अनुसार पर फसल को डिवाइड करते हैं सीजन के आधार पर। पहला है खरीफ क्रॉप। क्या होता है, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप फसल मतलब वो फसल जो हम रेनी सीजन में बोते हैं, बरसात के मौसम में बोते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए उसका, राइस मतलब चावल, मेज, सोयाबीन, ये सब क्या है बच्चों, सोयाबीन, ये सब किसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। और दूसरा होता है, दूसरा सीजन है रबी। क्या होता है, रबी की क्रॉप। तो रबी की क्रॉप मतलब जिसे हम विंटर सीजन में उगाते हैं। अब हम इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये तो रबी है, तो रबी मतलब सूर्य। सूर्य हमको कब जरूरत पड़ती है, विंटर में पड़ती है। तो जो फसलें विंटर में उगाई जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे, रबी की फसल कहेंगे। जिसमें हो गया व्हीट मतलब गेहूं, ग्राम, चना, पीस, मटर, ये सब फसलें क्या हो गई, रबी की फसल हो गई। अब फसलें उगाने के लिए कुछ
इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है जो हम देखते हैं। हम क्या क्या अपने आसपास देखते हैं, हम हल लगाते हैं सबसे पहले, फिर खुदाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। तो उसके लिए हमें फसल तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए साथ में हमको पशुपालन भी करना पड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में हो जाएगी। तो अब हम जानेंगे कि फसल लगाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स से, किन किन चरणों से को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो आइए उसे जाने, वो क्या क्या स्टेप्स हैं। तो बच्चों, वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम फसल उत्पादन के लिए करते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल मतलब मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी से जो इधर उधर की झाड़ियां होती हैं उसे काटते हैं, फिर उसमें हल लगाते हैं। और हमारे इधर तो बैल लगाते हैं हल, लेकिन जो मेन कृषि प्रधान देश है वहां सब वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाती है, जो इतने हमारे देशों, पूरे देश में राशन पहुंचा रहा है। हमारे यहाँ उत्पादन कितना कम क्यों होता है? क्योंकि हम लोग नए नए वैज्ञानिक तरीके सीख नहीं रहे हैं। पाठ में रखने का उद्देश्य भी यही है कि जो बच्चे हैं वो फसल उत्पादन को सीखें और अपने देश के लिए उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरा है सोइंग। पहले हमने मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी में हल लगा दिया, मिट्टी को, खेत बिल्कुल तैयार कर लिया। फिर उसके बाद है बुआई। अब हमने अपने बीज को, जो हमारे पास बीज है, जो हमने सीजन के अनुसार, मौसमानुसार बोना है, उसको तैयार कर लिया। उसको हम क्या करेंगे, उसमें पेस्टिसाइड मिलाकर, जिससे कि कीड़ा ना लगे, सब तरह से तैयार करेंगे। इसको मैं आगे तुम्हें बताऊंगी। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर हम क्या करेंगे, खाद, जैविक खाद मिलाएंगे या फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद खेतों में मिलाएंगे। अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, वैसे हमें जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हो गई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, केचुए से बनी हुई खाद इत्यादि का ही प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ स्टेप हो गया इरिगेशन। इरिगेशन माने सिंचाई। अब हमारी यहाँ सिंचाई कैसे होती है? हम लोग तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, तो हम तो मौसम पे निर्भर हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये भी इस चैप्टर में आएगा कि किस तरह से सिंचाई की जाती है। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब वीड क्या हुआ है? वीड हुआ बेटा खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। फसल के बीच में बहुत से ऐसे पौधे उग जाते हैं जो हमारी फसल को अच्छे ढंग से ग्रो नहीं होने देते, अच्छे ढंग से पैदा नहीं होने देते। तो उसे हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं, जिसको तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? खौड़, उसको निकालते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये हम केमिकल डाल के भी कर सकते हैं और मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, हाथ से निकाल के। ये हमने सब कुछ कर दिया, हमारी खेती बढ़िया हो गई। फिर होगा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग माने कटाई। अब हमने हमारा फसल को काटने का सीजन आ गया, हमने फसल को काटा, उसको खेत से ले आए। अब 7th चैप्टर आता है, सब टॉपिक आता है स्टोरेज। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। भारत में इसी चीज की कमी है, हमारे यहाँ स्टोरेज सेंटर जो है बहुत कम है। तुम आए दिन न्यूज में सुनते हुए आ रहे हो कि फसल तो किसान उगा लेता है, लेकिन उस फसल का ढंग से स्टोरेज नहीं हो पाता है, भंडारण ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे किसान की सारी साल भर की मेहनत क्या चली जाती है? बेकार चली जाती है। तो स्टोरेज भी, भंडारण भी फसल का बहुत जरूरी है कि किस तरह से उसे भंडारण करें जिससे उसमें कीड़े ना लगें या हमारी फसल खराब ना हो। तो इस तरह से वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम या किसान क्या करता है? फसल को उगाता है और हमारा अन्नदाता बनता है किसान, और हमें अन्न देता है। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न दूंगी और आप उन प्रश्नों को कीजिए और फिर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कीजिए।
थैंक यू।